Hi, Harshita. Hello, So, what is your CVT PG score? 254. Okay, that's a very nice score considering कि इस बार जो एग्जाम था काफी ज्यादा डिफिकल्ट आया था, Yes. राइट? तो अभी आप कौन से कॉलेज से हो? I'm from Jesus and Mary College, Delhi University. Okay, Fourth. so again you are aiming for Delhi University. No. So firstly, I was aiming for Delhi University or Christ, but now I think I might have a shot at this, so that would be a priority. तो फिर अब तो साइकोलॉजी में टेस्ट मिल जाएगा तो टेस्ट कौन ही छोड़ना चाहेगा, राइट? Exactly. ये तो है, ये तो है. सो वैसे एक और चीज, दैट हाउ डू यू फील कि इतना बढ़िया स्कोर आया है, कैसा लग रहा है? I did not realize कि इतना बढ़िया है because percentile भी नहीं बताते, rank भी नहीं बताते, so I did not know where I stood. From provisional answer की मेरा 234 score आ रहा था and I had calculated कि अगर NTA ने जो उन्होंने मिस्टेक्स करी हैं वो 4 क्वेश्चंस जो मेरे गलत हुए थे एंड उनके भी गलत हुए थे विच वर ब्लेटेंटली रॉन्ग और जिसके लिए मैंने 800 रुपए दिए टू गेट इट चैलेंज्ड आंसर अगर की वो चैलेंज थी. अगर वो ठीक हो जाएंगे देन आई वुड स्कोर 254 so it was a familiar score so I was like oh NTA dropped the questions yeah changed the answer I'm happy and I got 254 but then I think I was really shocked when I saw कि oh air 5 का 258 है so I was so close to like all India rank 5 which is यस यस, वेरी 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 क्लोज. सिर्फ एक क्वेश्चन से इतना डिफरेंस आ गया था. hmm. आई आई कैन आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट ठीक है. अभी भी ऑल इंडिया रैंक 6 है. पता नहीं बीच में भी हो सकता है सो आई थिंक वो टॉप 15 में होगा हाँ. सो अभी भी आई वाज ट्राइंग टू लुक कि हाँ ठीक है, 258 जो लास्ट स्कोर था उसके बीच में मुझे कोई फिट इन मिला ही नहीं है. सो यू हैव द हाईएस्ट नंबर एज ऑफ नाउ जो मुझे पता है, अपार्ट फ्रॉम द टॉप 5 पीपल दैट आई नो. मैंने बहुत ढूंढा. आई हैव डेटा ऑफ अराउंड 500 800 स्टूडेंट्स. तो उसमें तो अभी तक तुम मतलब जितने भी उसमें हैं तो 254 से ऊपर या 258 के बीच में कोई स्कोर नहीं मिला है मुझे. सो ये वेरी वेरी गुड. सो अभी जो ये प्रेपरेशन थी तो आपने कैसे किस तरीके से करी पूरी प्रेपरेशन? सो प्रेपरेशन मैंने लाइक लास्ट ईयर के जब समर वेकेशन का टाइम था तब से सोचना शुरू कर दिया था बट जस्ट थॉट्स आई ऑल्सो टुक a course from another organization but I was not able to be consistent पूरे साल तो आई थिंक लास्ट 3 मंथ्स ही मैंने सीरियसली पढ़ाई करी है एंड preparation में Cicerelli helped a lot and then just course material and then I think last 2 months में I found your channel which really helped me stay consistent कि every 6 बजे at least I will do this and I would get a lot of confidence कि ओ ये आ रहा है ये आ रहा है and I would just write down the stuff जो मेरे MCQs गलत हो रहे थे so a lot of MCQ practice a lot of MCQ practice and just staying consistent even अगर नहीं हो पा रहा it's still fine but just trying to stay consistent 3 months helped a lot 3 मंथ्स, वही लास्ट का टाइम जो होता है काफी ज्यादा क्रूशियल होता है और वही आपको हेल्प करता है. hmm. ये तो है, ये तो है. नाइस. यू हैव योर बैचलर्स इन साइकोलॉजी, राइट? है ना? Yes. तो फिर हाउ डिड यू मैनेज अपना ये जो सेमेस्टर, क्योंकि उस टाइम पे सेमेस्टर एग्जाम्स भी होंगे, तो ये hmm. दोनों प्रिपरेशन किस तरीके से मैनेज करी? So मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं थे पर एट सेमेस्टर DU में इट्स जस्ट फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स जो अभी होने वाले हैं बट मेरे लिए डबल प्रॉब्लम थी बिकॉज इट वाज सेमेस्टर के असाइनमेंट्स एंड ऑल प्लस डेजर्टेशन का रिसर्च जो फोर्थ ईयर में हो रहा है इट इज़ वेरी taxing it takes a lot of you because they expect publications they expect research conferences which is a lot to handle and there's monthly research meetings so all of that
took a toll definitely. तो I would study in college, मतलब क्लास में बैठ के, because attendance भी रखनी है, तो मैं लैपटॉप पे नोट्स खोल लेती थी या कुछ MCQ प्रैक्टिस करती थी. My friends would also get annoyed कि why are you studying here, but I did not have much time. So I would study during classes in college. I would also go out with my friends and then like study in a cafe or something, because घर पे ऐसे फिर नहीं बनती बात या सो जाते हो आप, मतलब डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं. तो मतलब while like in maintaining and enjoying my life and थोड़ा सा mental peace रख के, I would study in various different places. And MCQs करने में थोड़ा मजा ही आता था, तो वो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई. हाँ, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है सबसे ज्यादा उसमें वही आपको हेल्प करता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब पढ़ लोगे तो उसके बाद एमसीक्यू ये उसी से पता चलेगा कि हमने जो एक्चुअली में लर्न किया क्या हम उसे रिकॉल और रिकॉग्नाइज कर भी पा रहे हैं या नहीं. एग्जैक्टली. वो तो है ही. तो इसीलिए मेरा मोटिव यही था कि ये 6 बजे की क्लास ये तो बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए, चाहे 10 एमसीक्यू हो 15 हो, बट करने तो जरूर है. फिर लास्ट में वो एमसीक्यूज थोड़े से और बढ़ा दिए थे, फिर लास्ट में थोड़ी डिविजन्स और मैराथन ऐड करी थी, तो आई होप वो भी आपने देखी होंगी. हाँ, मैंने सारे एक जब हमने 24 आवर वाला ट्राई किया था, दैट वाज आल्सो समथिंग आई आल्सो. राइट राइट. एंड देन जो जैसे यूनिट 1 मैंने रिवाइज नहीं कर रखा था, तो यू हैड गुड इन्फोग्राफिक्स, तो उससे थोड़ी चीजें जो मेन बहुत माइन्यूट डिटेल्स होते हैं कि एरिस्टोटल ने एग्जैक्टली क्या कहा था, प्लेटो ने एग्जैक्टली कहा क्या था. एंड आई लव्ड दैट इट वाज वेरी एक्सेसिबल फॉर एवरीवन. तो मतलब it was not की some course with high price. And I had taken the 10 mock test वाला also during the last week. तो वो बिल्कुल लैपटॉप वाला सेटिंग था, तो फिर लैपटॉप पे बैठ के ट्राई टू रिक्रिएट सीयूईटी का एनवायरनमेंट एंड डू दैट. दैट वुड हैव हेल्प्ड अ लॉट, क्योंकि हमने जो सीबीटी के वो बनाए थे वो इसी मोटिव के साथ बनाए थे कि स्टूडेंट को एक प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि हाँ किस तरीके से बैठ के एग्जाम देना है. क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है, हम जब एग्जाम में जाते हैं तो हम उस सेटिंग का ही पार्ट नहीं हो पाते, तो हमारे को फोकस की आदत नहीं होती. दैट इज वेरी नाइस. तो अब टिस ही हमारा सबसे मेन गोल है. टिस दिख रहा है सीधा सामने. पता नहीं, देखते हैं. तो अभी टेस्ट का क्राइटेरिया इज स्टिल नॉट डिफाइंड. आई एम येट टू लुक कि पिछले साल उन्होंने किस बेसिस पे रैंकर्स वगैरह सिलेक्ट किए थे. तो आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट दैट इन्फॉर्मेशन. मिलेगी तो आई फॉर श्योर लेट यू नो अबाउट दैट, है ना. बट मुझे ऐसा लगता है कि कंसीडरिंग द 22 सीट्स एंड एवरीथिंग, तो चांसेस है कि हो जाएगा, क्योंकि जब टॉप 5 है तो टॉप 10 में तो एटलीस्ट तुम हो ही, स्टैंड कर रहे हो. तो यू विल, मुझे स्टिल मतलब आई हैव दैट गट फीलिंग दैट यू विल गेट इन. Hopefully, yes. But thank you so much. I hope that you get in your college, and congratulations again. Thank you so much.